उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव पलवाड़ा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने पलवाड़ा गांव के आर्मी में सेवार्थ जवान के साथ कुछ दबंग युवकों द्वारा मारपीट का विरोध किया है। वहीं पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि थाना बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पलवाड़ा में कुछ दिन पूर्व रुपए के लेन देन को लेकर धोखे से बुलाए आर्मी के जवान को फ्री प्लानिंग के चलते जान से मारने की नियत से रखते हुए मारपीट की है, जहां पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर दी गई है, जिसमें जांच की जा रही है। वहीं अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुंवर अजय सिंह ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर एक मीटिंग का आयोजन कर पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए बताया कि अगर फौजी भाई के परिवार को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह एक आर्मी में सेवा कर रहे युवक के साथ घटना को घट दिया जाता है और उसके बाद संबंधित धाराओं में पुलिस के द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया है, परंतु दबंग लोगों ने बाहर से बाहर ही जमानत याचिका डालकर बेल कर खुले डोल रहे हैं, जिसका अखिल भारतीय महासभा विरोध करती है और इस चीज की मांग करती है कि पीड़ित परिवार को पूर्णतः न्याय मिलना चाहिए। आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आप अन्याय के खिलाफ आप मीडिया के माध्यम से आम जनता को न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। साथ ही साथ मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का और राष्ट्रीय क्षत्रिय जन संसद के सदन का नेता हूं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के 250-300 संगठन जुड़ा हुआ है। और आज के इस बैठक में हमारे मेरठ के जिलाध्यक्ष माननीय दिनेश पवार जी साथ में हैं और भाई अजीत चौहान जी हैं जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं, अनिल तोमर जी जो मेरठ के मंडल अध्यक्ष हैं और अनिल कुंडीर हैं जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। फेसबुक के माध्यम से हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि क्षत्रियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है पलवाड़ा में, और मैं आज उस पीड़ित परिवार के घर पर मैं बैठा हूं। उनके परिवार के लोग हैं, उनके पिताजी हैं, सारे लोग, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, निर्णय होगा। और हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि जो क्षत्रिय देश की सेवा में लगा हुआ है और उसको एक साजिश के तहत बुलाकर घर पर 100-150 उस पर जानलेवा हमला करते हैं, उसकी पिटाई की जाती है। अगर पुलिस थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं होती तो इस बच्चों की लाश वहां से मिलती। मैं तो पुलिस प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूं, लेकिन पीड़ित द्वारा जो मुकदमा दायर किया गया है जिन धाराओं में, उसमें धारा 307 भी है, लेकिन बड़ी चतुराई से जो है कोर्ट जो है सारे जो देशद्रोही अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं इनको जमानत पर रिहा कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं ये सरकार से यह मांग करते हैं कि इस तरह का जो हमला है उनको सीधे फांसी के तख्ते तक पहुंचाइए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम नहीं है तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद। अगर कानून की रक्षा आप नहीं करेंगे तो क्षत्रिय समाज अपने सम्मान, अपने अस्तित्व के रक्षा के लिए सदैव तैयार है और इस पर पुनः जिन अपराधियों को, पहले तो इन अपराधियों का थाने से इनका जांच कराई जाए कि ये अपराधी किस तरह के अपराधी हैं। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि ये बहुत बड़े सब अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह है जो एक देश के जो है सिपाही जो देश का सेवा कर रहा है
उस पर इसने जान से हमला किया, घरों में बंद करके मारा। ये स्थिति बड़ी ही हृदय विदारक है। तो अभी आपने परिवार वालों से भी बात की है, तो जो हमारा है कि माननीय हापुड़ पुलिस अधीक्षक को कि यहाँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक ज्ञापन देगी। उस ज्ञापन में संलग्न जो एफआईआर है जिसमें धाराएं लगाई गई है वो ज्ञापन देगी और उनको एक समय निर्धारित करेगी कि पुनः इन लोगों का ये जो गैंगस्टर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है इनकी जांच कराई जाए और इनके आपराधिक रिकॉर्ड निकाली जाए और निकालने के बाद पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करे। अगर नहीं कार्रवाई करते, अगर शासन प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करेगी तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की पूरी टीम अपने फौजी के न्याय के लिए हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे और हम न्याय लेके ही रहेंगे, क्योंकि इस तरह का घटना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन है कि योगी आदित्यनाथ जी, ये घटना जो घटी है पलवारे में एक सैनिक के साथ, तो जितने लोग इसमें अपराधी लोग हैं इनकी सबसे पहले अपने स्तर से जांच करें, इनका क्राइम रिपोर्ट निकालिए और कोर्ट से शायद इनको जवाब मिले। ये हमारे जो पीड़ित पक्ष है, बड़े अफसोस की बात है कि जो पीड़ित पक्ष है उस पर उल्टे पुलिस जो है पैसा लेके उसको 153/3 धाराओं में उल्टे फंसाना चाह रही है, उल्टे अत्याचार करना चाह रही है। तो ये तो और बर्दाश्त की बात नहीं है। और पुलिस प्रशासन को जो है इस पर एक्टिव सक्रिय होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह समाज का मुद्दा है और यह सामाजिक मुद्दा पर अगर पुलिस किसी तरह के से न्याय नहीं दिलाएगी तो हम लोग सड़क पर उतर के इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बोल, क्या नाम है? मैं अजीत सिंह चौहान और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी एक परिवार है जो पीड़ित है, उसके यहाँ पर आए हैं, आपने बात भी की है, तो क्या है पूरा मामला? क्या है ये डेहरा गांव है ये जहाँ पर हम बैठे हैं। तो यहाँ पर एक जो ये घटना हुई है, तो ये घटना एक जागन्य घटना कह सकते हैं, क्योंकि जो फौजी होता है वो देश की सेवा करता है और जो देश की सेवा में लगा है और उससे निंदनीय घटना कुछ हो नहीं सकती। जो देश की सेवा में लगा है उसके ऊपर जानलेवा हमला करना, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा निंदनीय कुछ कार्य है नहीं। तो हम सरकार से भी तो क्या है पूरा मामला बता करके चले। पूरा मामला ये है कि यहाँ पर